जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में खाली पड़े लाइब्रेरियन के पद के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कई साल बीत गए लेकिन अभी तक लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है। हालांकि इस मुद्दे पर जो माननीय संदीप सौरभ जी हैं, माननीय सदस्य विधानसभा के, उन्होंने एक सवाल पूछा था जो कि कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में था। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि श्री संदीप सौरभ माननीय सामान्य सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 29/3/2022 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या यहाँ देखिए, यानी कि आज ये सवाल ये जो है कि पूछा जाएगा, इसको जो है कि तारांकित किया गया है। और इधर आप देख सकते हैं माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर। तो देखिए यहाँ पर ये तारांकित प्रश्न था, ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर सवाल क्या था दोस्तों कि क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या, पहला सवाल देखिए, क्या यह बात सही है कि कॉलेज लाइब्रेरियन का पत्र यूजीसी के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के समतुल्य पे स्केल यानी कि 6000 एपीजी और योग्यता नेट पीएचडी वाला पद है। तो देखिए इस सवाल का जवाब इन्होंने जो है कि स्वीकारात्मक है, यानी कि ये बात सही है, ये स्वीकार कर रहे हैं। और बात करें अगले दो सवालों की, तो अगले दो सवाल में देखिए ये दूसरा सवाल है कि क्या यह बात सही है कि राज्य के अंगीभूत एवं शासकीय कॉलेजों में लाइब्रेरियन के कुल सृजित पदों के 90% से अधिक सृजित पद रिक्त है। यानी कि कहा जा रहा है कि जो कॉलेजेस है उसमें जितने पद जो होते हैं उनमें से 90% जो पद हैं वो पद क्या रिक्त हैं। और देखिए तीसरा सवाल भी जो है, और दोनों सवालों का जवाब जो है कि एक ही साथ दिया गया है। तो तीसरा सवाल देखिए यहाँ पे कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लाइब्रेरियन के सृजित पद पर यूजीसी के मापदंडों के आधार पर कॉलेज लाइब्रेरियन की नियुक्ति कराने की विचार रखती है, नहीं तो क्यों। यानी कि स्पष्ट तौर पे यहाँ कहा गया है कि अगर 90% से पद अगर खाली हैं तो क्या सरकार उन रिक्त पदों पर जो है कि वैकेंसी ला करके ये पद भरने की कोशिश करेगी। तो देखिए यहाँ पर माननीय जो यहाँ पर मंत्री विजय कुमार चौधरी का जो जवाब है खंड 2 और 3 का, यहाँ लिखा गया है कि वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के अंगीभूत महाविद्यालयों के अंतर्गत पुस्तकालय अध्यक्ष और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष एवं पुस्तकालय सहायक के लगभग 300 पद रिक्त है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो कॉलेज हैं उसके अंतर्गत में जो है कि 300 पद रिक्त हैं। यहाँ तो स्पष्ट हो दोस्तों कि 300 पद जो है कि इसके हो सकते हैं आने वाले दिन में जब भी आए वो 300 पद आएंगे। और वस्तु स्थिति यह है कि राजभवन द्वारा निर्गत परिनियम एवं 7वें वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करने संबंधित संकल्प में महाविद्यालयों के अंतर्गत सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक के पद तृतीय श्रेणी के गैर शैक्षणिक पद पर आते हैं और गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय स्तर पर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है तथा सभी विश्वविद्यालयों को तृतीय श्रेणी के स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर विवरणी विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो गैर शैक्षणिक पद होता है यानी कि लाइब्रेरियन का पद है उसके लिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और जो भी है कि उसको विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके पश्चात विहित प्रक्रिया के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी। यानी कि जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराने के बाद ये नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूजीसी के मापदंडों के आधार पर कॉलेज लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्ति हेतु राजभवन को परिनियम तैयार करने का अनुरोध किया गया है और राजभवन से परिनियम तैयार होने के पश्चात उसे निर्धारित अर्हता एवं सेवा शर्तों के आदि के अनुरूपों पदों की उपलब्धता के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई करने पर निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए ये सवाल जो था कि आज ये सवाल तारांकित किया गया, तो 29 तारीख आज है दोस्तों, 29 मार्च, और ये सवाल इस तरह से पूछा गया। और इसमें यहाँ पर शिक्षा मंत्री जो है कि विजय कुमार चौधरी, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 300 पद जो है लगभग खाली हैं और 300 पदों को जो है कि अभी उसका प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद जो है कि ये फॉर्म निकाल करके इस पद को भरा जाएगा। हालांकि कब तक किया जाएगा इसकी कोई पुष्टि यहाँ पे उन्होंने नहीं की है, लेकिन ये बात स्वीकार किए हैं कि ये पद खाली हैं और इसका पद अभी जो है कि बहुत सारी चीज़ हैं जो कि राजभवन से ये परिनियम तैयार होगा, सॉफ्टवेयर पर चढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ है कि ये स्पष्ट जवाब ये नहीं दे पाए। लेकिन इससे स्थिति स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कहा कि ये 300 पद जो है कि रिक्त हैं। दोस्तों एक खबर और छपी थी जिसमें जो है कि ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो है कि अध्यक्षता में जो है गया में अध्यक्षता हुई थी, उसमें बात कुछ निकल के आई है, तो आपको मैं वो दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ देखिए जून और जुलाई तक शुरू होगी ट्रेंड लाइब्रेरियन की बहाली। तो देखिए ये गया जिला में जो है कि जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन के सभागार में ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के जिला इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक कल जो है कि गया में हुई थी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने कहा कि पूरे बिहार के 38 जिलों में कई वर्षों से संगठन पूरी मजबूती के साथ प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्षों की मांग कर रहा है।
बहाली की मांग कर रहा है। कहा कि एसोसिएशन ट्रेंड लाइब्रेरियन की उसको वाजिब हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। कुछ हद तक सफलता भी मिली है। उन्होंने संभावना जताते हुए कहा कि जून और जुलाई तक बिहार के खाली पड़े पुस्तकालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली पूरी जो कि प्रक्रिया शुरू करने जा रही। तो देखिए ये बातें स्थिति यहाँ पे इन्होंने जो है कि जो ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं कि यहाँ पर ये इनका नाम है विकास चंद्र सिंह, तो प्रदेश अध्यक्ष है। इन्होंने कहा कि इनको सफलता मिली है और आने वाले जो जून जुलाई का जो समय होगा वो बिहार में खाली पड़े पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की बात यहाँ कही गई है। और बैठक की अध्यक्षता यहाँ पर जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने की। तो इस प्रकार से ये बातें यहाँ पे क्लियर निकल के आ रही है। हालांकि इस देखिए जो बहाली है ट्रेंड लाइब्रेरियन की बहाली की बात करें तो बहुत सालों से लंबित पड़ी हुई, हर लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, अध्यक्ष हैं, वो लोग अपने स्तर से जो है कि इस पर अपना काम कर रहे हैं ताकि बहाली जल्द से जल्द आ सके और जो लोग डिग्री लेकर के बैठे हुए कम से कम उनको उनका हक मिल सके। और ऐसा जो बताया जा रहा है कि उम्मीदें हैं कि सारी चीज़ प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जून या जुलाई तक ये बहाली की प्रक्रिया और ये वैकेंसीज आ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।